नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भूगोल विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में देखिए पूछे गए। ये IAS का प्रश्न, IAS का, PCS का, है ना, अन्य परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी आगामी PCS परीक्षा के लिए, IAS परीक्षा के लिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और APS परीक्षा के लिए तो बहुत महत्व है। भूगोल विषय का यह वीडियो है। पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए वीडियो थोड़ा हिल रहा है, क्वालिटी खराब है, लेकिन आप देखिएगा इसमें मटेरियल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मिलान करने आया स्थानीय पवन और क्षेत्र, किन क्षेत्रों में यह स्थानीय पवन बहती हैं। फान सिमोन और सेंटा आना जोंडा। देखिए जोंडा जो पवन है ये अर्जेंटीना में बहती है, जोंडा। वहीं सेंटा आना ये कैलिफोर्निया में। सॉन आपका आल्प्स पर्वत में और सिमोन कुर्दिस्तान। ये देखिए मिलान हो गया है, पहले का चौथा, देखिए ये और ये आंसर, और दूसरे का दूसरा, देखिए ये देखो दोनों मिले हुए हैं, सेंटाना कैलिफोर्निया। तो तीसरे का तीसरा ये, और चौथे का पहला, तो बी ऑप्शन आपका सही है। 15 का बी, आज देखिए आंसर आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक, आगे आइए। देखिए PCS का प्रश्न है, कथन और कण है। पहला कथन है, उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। बिल्कुल सही, उत्तर पश्चिम यूरोप जो है वहाँ के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। क्या कारण है? दक्षिण पश्चिमी हवाएं साल भर उत्तर पश्चिम यूरोप के ऊपर बहती हैं। ये भी कथन सही है। देखिए दोनों कथन सही हैं, लेकिन ये कारण इस कथन की व्याख्या नहीं करता है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए IAS में पूछा गया है, उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होते हैं। कथन है ये, बिल्कुल सही। वहीं उत्तरी तथा दक्षिण गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियालिस बल से होता है। तो कोरियालिस बल के कारण नॉर्थ और साउथ गोलार्धों में आपका पवन प्रतिरूप की दिशाओं का निर्धारण होता है। ये कोरियालिस बल ही कार्य करता है। तो देखिए इसमें दोनों सही है, कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन आज का सही है। ठीक है, ए सही है। ठीक है, देखिए कथन कारण फिर से है, दोनों गोलार्धों में, मतलब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के 60 से 65 अक्षांश में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब की पेटी का होती है। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों गोलार्ध में निम्न दाब की पेटिका होती है 60 से 65 अंश के बीच। क्यों? इसका कारण इन्होंने दिया है, निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होता है। तो ये भी कारण सही है, नहीं ये भी कथन सही है, लेकिन व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है, कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। कथन कारण दोनों सही है, परंतु ए रीजन कथन की व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघ से ढकी हुई रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। ठीक है, ये आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, इक्विनॉक्स वर्ष में 2 बार जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है। इक्विनॉक्स कब होता है वर्ष में 2 बार? तो इक्विनॉक्स हमेशा, देखिए 44 का ए है आंसर। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर याद रखिएगा। विली विली कहाँ आते हैं? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। सबसे पहले विली विली ये जान लीजिए, एक चक्रवात है जो कि ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। देखिए IAS में अभी पूछा गया प्रश्न था, उसी के आधार पर बिहार PCS में भी एक प्रश्न पूछ लिया गया है। देखिए कैसे पूछा गया है, साफ रात मेघी रातों की तुलना में साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक
ठंडी होती है। क्यों ठंडी होती है इसका कारण बोला है। तो किस कारण होती है? विकिरण के कारण होती है। आइए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो 23 अक्षांश के पास मरुस्थल मरुभूमि होने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, 23 अक्षांश के पास, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह क्या है? तो देखिए, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, सब जानते हैं। फिर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो घने वन किधर मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। विषुवत रेखा के पास घने वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्यों? क्यों ओस नहीं बनती है, क्या कारण है? देखिए ऑप्शन आप पढ़िए। क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है जब हवा चलती है ना, इसीलिए ओस नहीं बनती। अगला प्रश्न बिहार पीसीएस में पूछा गया, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है, गैसों के समूह को वायुमंडल बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। गैसों को, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल बोलते हैं। टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? टाइफून कहाँ आते हैं? सीधा सा मतलब है चीन सागर में। वर्ष भर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो वर्ष भर दिन और रात आपके भूमध्य रेखा के पे बराबर होते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में हमेशा ठंडी में, शीत ऋतु में, जाड़े की ऋतु में वर्षा ज्यादा होती है, भारी वर्षा होती है। मतलब दिन रात जिस कारण होते हैं, किस कारण दिन रात होते हैं भाइयों बहनों? भू परिभ्रमण, याद रखिएगा। भू परिभ्रमण के कारण दिन रात बराबर होते हैं। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, वो अक्षांश कौन सा है? भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम पाया जाता है। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। तो अधिकांश क्षोभ मौसम गतिविधियां क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहां पर कुछ मिलान करने, क्या बोला है? सुमेलित, सही सुमेलित है, वो चीज हमें देखना है। तो क्षोभ मंडल में मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं, बिल्कुल सही। ताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये भी सही। आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे, बिल्कुल सही। आयन मंडल में ध्रुव ज्योति, ये भी सही है। तो 73 का ए चारों सही हैं, बिल्कुल सही। देखिए पीसीएस में 2 बार पूछा गया प्रश्न है, मिलान करने आया है। ये कुछ चक्रवातों के नाम दिए गए हैं और किस देश में आते हैं ये है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में देखिए बिली चक्रवात आता है, चीन में टाइफून आता है, भारत में इसी चीज को चक्रवात कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन नामक चक्रवात आता है, फिलीपींस में बागियो चक्रवात आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी मुख्यतः पाई जाती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है पृथ्वी के निकट। निम्नलिखित में से एक के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनने से अम्लीय हो जाता है। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। हम लोग जो उपग्रह बनाते हैं मानव द्वारा, तो वो ताप मंडल में स्थापित होते हैं, थर्मोस्फीयर में स्थापित होते हैं। डी ऑप्शन सही है। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह थर्मोस्फीयर तापमंडल में स्थापित होते हैं। ओजोन निषेध मतलब छीड़ता, ओजोन छीड़ता का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? ओजोन जो कम हो रहा है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? देखिए चर्म कैंसर होता है इससे। पराबैंगनी किरणें जब आपके स्किन में पड़ेंगी तो स्किन कैंसर हो सकता है। ओजोन इसकी रक्षा करता है
तो जर्म कैंसर होने की संभावना होता है ओजोन क्षीणता से। निम्नलिखित में से कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? देखिए देशों के नाम दिए हैं, कैलिफोर्निया है, बोलिविया है, पर्थ, केप टाउन। यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु इसमें किस में नहीं पाई जाती? भूमध्य सागरीय जलवायु तो बोलिविया देश में नहीं पाई जाती है। आइए, विकिरण, संचालन, संवहन, याद रखिए 3 चीज दिया गया है। विकिरण, संचालन और संवहन आदि क्रियाएं कहाँ होती हैं? तो ये सब क्रियाएं आपकी परिवर्तन मंडल में होती हैं। परिवर्तन मंडल में विकिरण, संचालन, संवहन आदि क्रियाएं होती हैं परिवर्तन मंडल। देखिए अगला प्रश्न है, संघनन का वह रूप जो दृश्यता को न्यूनतम कर देता है। देखिए कोहरा है, सिंपल सी बात है, कोहरा दृश्यता को न्यूनतम कर देता है। आइए देखिए एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार महाद्वीपों के पूर्वी भाग में जिस अक्षांश में होता है। तो चीन तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार देखिए 30 से 45 अंश पर होता है। देखिए ये अक्षांश पर 30 से 45, ठीक है। वायुमंडल की सामान्य संचार प्रणाली हेतु प्रतिपादित हैडले कोशिका आधारित है। तो हैडले कोशिका देखिए तापीय संकल्पना पर आधारित है। संचार प्रणाली हेतु हैडले कोशिका तापीय संकल्पना पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो महाद्वीपीय प्रवाह सही है, ध्रुवों का भ्रमण सही है, सागर नितल प्रसरण सही है, रोमांतरण भरण से, यही आपका आंसर है, ये संबंधित नहीं। अगला प्रश्न है, सूर्य विकिरण का उत्सर्जन होता है। सीडीएस में पूछा गया प्रश्न है, सूर्य विकिरण का उत्सर्जन होता है, जूम कर देते हैं, अधिकांशतः कहाँ होता है? लघु तरंगी लाल अवरक्त तरंगदैर्ध्य के रूप में। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, टी मापक पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। नेफोमीटर से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? तो बादलों की दिशा और गति का मापन नेफोमीटर से किया जाता है। किससे? नेफोमीटर। अगला बल है, प्रश्न है, कोरियालिस बल फोर्स उत्पन्न होता है। कोरियालिस बल कहाँ से उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी जब घूमती है, घूर्णन करती है, इसके कारण कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। वहीं रास आइस सेल्फ किसका भाग है? दक्षिणी ध्रुव प्रदेश का भाग है। अगला प्रश्न है, कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कांगो नदी घाटी में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है। पछुआ पवन से साल भर में इनमें से किस प्रदेश में वर्षा होती है? साल भर वर्षा पछुआ पवन के कारण कहाँ होती है? तो पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेशों में पछुआपन के कारण साल भर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, ब्यूफोर्ट स्केल पर निम्नलिखित में से क्या दर्शाया जाता है? ब्यूफोर्ट स्केल पर पवन की गति दर्शाई जाती है। ब्यूफोर्ट स्केल पर पवन की गति दर्शाई जाती है। निम्न में से किस हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है? तो पापागयो हरिकेन में पाया जाता है, टॉर्नेडो में, टाइफून में पाया जाता है, जबकि पापागयो में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो मतलब गर्म है। तो खमसिन देखिए गर्म है, ब्लिजा ठंडा है, बोरा ठंडा है, मिस्टल ठंडा है, गर्म है खमसिन, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, दो अलग अलग स्वभाव वाली वायु राशियों को अलग करने वाली पेटी को निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? वाताग्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन का क्या नाम है? तो फॉन पवन है
स्विट्जरलैंड में बहती है। स्लीपिंग सिकनेस किस देश में व्याप्त रहती है? स्लीपिंग सिकनेस मोजाम्बिक देश में व्याप्त रहती है। सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता को क्लाइमोग्राफ में दिखाया जाता है। क्लाइमोग्राफ सापेक्षिक आर्द्रता को दिखाने वाला एक ग्राफ है। सी लायंस क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। सी लायंस क्या है? तो सी लायंस आपका प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली मछली है। ये मछली का नाम है सी लायंस, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और यह प्रश्न IAS परीक्षा में पूछा जा चुका है। सी लायंस, ठीक है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखिए चक्षु कहलाता है, चक्षु। देखिए यहां पे चक्रवातों के नाम दिए गए हैं और किस देश में ये चक्रवात आते हैं। बिलीबिलिस ऑस्ट्रेलिया देश में आने वाला चक्रवात है। वहीं टैफू ये जापान देश में आने वाला चक्रवात है। और आपका बगुइयो फिलीपींस देश में, और हरिकेन्स आपका जापान देश में आने वाला चक्रवात है। ठीक है, मिलान हो चुका है। चौथा ये आंसर सही है। सी का पहला ये आंसर सही है। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया पहले का दूसरा, तो डी आंसर सही है। ठीक है, इस हिसाब से डी निकला। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो एल्बिडो से इसमें कौन सा संबंधित है? वापसी की शक्ति। ठीक है, वापसी की शक्ति एल्बिडो से संबंधित है। देखिए ये भी मिलान करने वाला आया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश का नाम है बैगुओ आपका फिलीपींस देश में, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, विली ऑस्ट्रेलिया में, और टाइफून चीन देश में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं, ठीक है। स्थानीय पवनों के नाम दिए गए और स्थान किस देश में ये पवन पाए आते हैं। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये देखना। लेवेस स्पेन में आने वाले स्थानीय पवन है, बिल्कुल सही। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में। भाई शामल ऑस्ट्रिया गलत है, यही गलत है और यही आंसर आपका है, यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। तो बिल्कुल सही, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। क्यों होती है? कारण नीचे दिया गया। गर्मियों में क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहता है, बिल्कुल सही। कथन कारण और दोनों सही हैं, व्याख्या भी हो रही है। ए आंसर आपका सही है। आइए अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ गया है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? वायुमंडल किसके द्वारा तप्त होता है? देखिए दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण तप्त होता है। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण